नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सारांश क्लासेस पर। तो हमने जो फिजिक्स की जो एक चैप्टर प्रारंभ किया था, चैप्टर 11 विद्युत, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए उस पर आगे की चर्चा करेंगे। हमने जो कल बात की थी, विद्युत परिपथ हमने देखा था। विद्युत परिपथ के बाद हमने देखा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा क्या परिभाषा, उसका सूत्र और उसके मात्रक पर हमने बात की थी कि उसका मात्रक क्या होता है। आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो इसी का ही नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होता है विभवांतर। विभवांतर विभवांतर किसे कहते हैं, क्या होता है विभवांतर, इस पर हम बात करते हैं। विभवांतर क्या होता है, देखें जरा। ये हमारा कोई एक चालक तार है। ये चालक तार हमने ए बी एक कोई चालक तार ले लिया। चालक तार या चालक पदार्थ वे जिनमें धारा का प्रवाह सुगमता से होता है। ये कोई एक चालक तार ले लिया और इस चालक तार के इस बिंदु बी पर हमने एक आवेश रखा है, क्यू आवेश। और ये जो क्यू आवेश है ये धनात्मक है, धन आवेश है। तो ये जो आवेश क्यू है, जो धन आवेश है, जो इस बिंदु बी पर रखा हुआ है, हमें क्या करना है कि इस बिंदु बी पर ये जो रखा हुआ आवेश है इसको बिंदु ए तक हमें लेकर आना है। क्योंकि ये जो क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र आपका कैसा क्षेत्र है, विद्युत, क्योंकि चालक है इसलिए जो क्षेत्र होगा ये क्षेत्र कैसा होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो अब क्या बात करें, क्या परिभाषा बन सकती है विभवांतर की। तो विभवांतर की परिभाषा क्या बन जाएगी कि जब हम इस एकांक धन आवेश को इस बिंदु बी से, ये कोई चालक तार है, इस चालक तार के बिंदु बी से इस चालक तार के बिंदु ए तक लेकर आएंगे। किसको, इस धन आवेश को। तो इस धन आवेश को जब हम बिंदु बी से इस बिंदु बी तक लेकर आते हैं तो इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कार्य हमारा क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। क्योंकि ये क्षेत्र आपका विद्युत क्षेत्र है चालक तार होने की वजह से, इसलिए क्या होगा कि ये जो आवेश धन आवेश, ये जो एकांक धन आवेश हमने लिया है क्यू, ये एकांक धन आवेश जब इस बिंदु बी से इस बिंदु ए तक आएगा तो इसे विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और ये जो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इसके द्वारा कार्य किया गया है वो कार्य ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो वो कार्य ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो इसकी परिभाषा को अगर हम व्यवस्थित रूप से लिखें तो क्या बन जाएगी इस विभवांतर की परिभाषा कि किसी एकांक धन आवेश को किसी चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है, हमारा विभवांतर कहलाता है। इस चालक तार के किसी भी बिंदु ए से किसी भी बिंदु दूसरे बिंदु तक अर्थात बी से ए तक लाने के लिए जो कार्य किया गया है विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वही कार्य हमारा विभवांतर कहलाता है। इसकी अगर परिभाषा हम लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी एकांक धन आवेश को किसी एकांक धन आवेश को किसी एकांक धन आवेश को किसी चालक के एकांक धन आवेश को किसी चालक के एक बिंदु से किसी चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध
किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। तो ये थी हमारी किसकी परिभाषा? विभवांतर की परिभाषा। अब विभवांतर का सूत्र यदि हम देखें तो विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे में आवेश। तो इसका सूत्र क्या हो गया? विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे में आवेश। विभवांतर को हम लिख सकते हैं कि VA माइनस VB बराबर किया गया कार्य मान लो W है और आवेश हमारे पास Q है, तो विभवांतर बराबर हो जाएगा W बटे Q। ये इसका क्या आ गया? सूत्र आ गया। ये इसका सूत्र हो गया। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। इसका मात्रक कैसे निकालें? इसका मात्रक कैसे बन सकता है? तो मात्रक क्या बन जाएगा इसका? तो इसका मात्रक हम कोई भी जो राशि होती है, किसी भी राशि का हम मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं यदि हमें उसका सूत्र पता है। तो यहां से देखें जरा, कार्य का मात्रक और आवेश का मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य बटे में आवेश। कार्य का मात्रक हमें पता है जूल होता है, और समय का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक उस दिन भी हमने देखा था कि कूलाम होता है। इसका मात्रक आवेश का मात्रक। तो यहां से इसका जो मात्रक आएगा जूल प्रति कूलाम, या संयुक्त रूप से इसको हम क्या लिख सकते हैं? वोल्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वोल्ट लिख सकते हैं। तो ये इसका कौन सा मात्रक आ गया? SI मात्रक आ गया। कौन सा मात्रक आ गया? SI मात्रक आ गया। तो आपसे दो बातें पूछी जाएंगी, विभवांतर की परिभाषा और उसका मात्रक। सूत्र न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन करेंगे हम, आंकिक प्रश्न जब हम करते हैं, तब उस दौरान आपसे ये आंकिक प्रश्न, इस सूत्र की आवश्यकता होती है। अन्यथा आपके पास विभवांतर की परिभाषा हो और उसका क्या हो? SI मात्रक हो। तो एकांक धन आवेश को किसी चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश W बटे Q। मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। संयुक्त रूप से जैसे वहां हमने देखा था कि धारा बराबर क्या थी? धारा I बराबर Q बटे T थी, अर्थात आवेश बटा समय। और हमने उस दोनों का संयुक्त मात्रक लिखा था कि कूलाम प्रति सेकंड को हमने क्या लिखा था? संयुक्त रूप से एम्पियर लिखा था। ठीक इसी प्रकार जूल प्रति कूलाम को हम क्या लिखेंगे? दोनों मिलकर एक मात्रक बना लेंगे को, जिसको हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो जूल प्रति कूलाम का मतलब वोल्ट होता है, और ये इसका क्या है? SI मात्रक है। तो आपसे SI मात्रक पूछे जाएंगे। तो SI मात्रक यदि पूछा जाए तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। अब ये तो थी हमारी विभवांतर की परिभाषा। अब हम बात करते हैं कि विभव की परिभाषा क्या होगी? विभव क्या होगा? तो विभव में देखिए जरा, विभव किसे कहते हैं? क्या होता है विद्युत विभव? अंतर केवल कितना सा है? अंतर बस केवल इतना रहेगा कि यहां पर हम क्या कर रहे थे विभवांतर में, तो कि दो कोई पॉइंट निश्चित थे, दो बिंदु निश्चित थे। एक बिंदु A था और एक बिंदु B था। एक बिंदु A था और दूसरा बिंदु B था। लेकिन यहां पर जो हमारा बिंदु होगा विभव के लिए वो अनंत हो जाएगा, और इस बार हमें इस एकांक धन आवेश को कहां से कहां तक लेकर आना है? इस अनंत से हमें इस चालक के इस एक बिंदु तक लेकर आना है। किसको? इस एकांक धन आवेश को। और इस एकांक धन आवेश को जब ये अनंत से इस बिंदु A तक आएगा तो
क्या हो जाएगा, अनंत से जब बिंदु ए तक आएगा तो इसको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और ये किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो विभव की यदि हम परिभाषा लिखें तो विभव की परिभाषा क्या हो जाएगी, विभव की परिभाषा हो जाएगी कि किसी एकांक धन आवेश को अनंत से, इस बार यहां पर हम क्या कर देंगे, अनंत कर देंगे, कि किसी एकांक धन आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से लिख देते हैं कि किसी एकांक धन आवेश को अनंत से, अनंत से किसी चालक के, किसी चालक के एक बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। यहां पर अनंत पर ध्यान रहे, इसका अगर हम सूत्र देखें तो विभवांतर के समान ही इसका भी सूत्र क्या होगा, वही सेम जो विभवांतर का था वही विभव का होगा। यहां पर क्या आ जाएगा, चूंकि अनंत पर, चूंकि अनंत से ला रहे हैं और अनंत पर जो विभव है उसका मान शून्य होता है, इसलिए यहां पर हम क्या लिख देंगे, विभव बराबर भी सेम ही रहेगा। विभव बराबर हो जाएगा आपका, विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश, अर्थात V बराबर W बटे में Q, W बटे Q। और ये इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। मात्रक इसका सेम, जो विभवांतर का मात्रक है वो ही मात्रक किसका होगा, विभव का हो जाएगा। तो ये किसकी परिभाषा बताई हमने, विभव की परिभाषा बताई। देखो क्या है विभव, विभव में जो अंतर होगा, विभव में अंतर ही क्या है आपका, विभवांतर है। विभव में अंतर ही क्या है, विभवांतर है। तो विभव और विभवांतर सामान्यतः देखें तो एक ही बात है, बस अंतर इसमें इतना है कि विभवांतर में दो बिंदु निश्चित कर दिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई धनावेश लेकर आना है, जबकि विभव में बिंदु अनंत पर, किसी अनंत पर रखा हुआ था कोई एकांक धन आवेश, और उस एकांक धन आवेश को अनंत से हमें कहां तक लाना है, इस बिंदु ए तक लेकर आना है, किसी बिंदु तक लेकर आना है किसी चालक के, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। तो ये था हमारा विभव और विभवांतर, विभव और विभवांतर। तो बातें समझ गए, वहां विभवांतर में कोई निश्चित बिंदु था, उस निश्चित बिंदु से हमें किसको लेकर आना था, निश्चित बिंदु से किसी एकांक धन आवेश को लेकर आना था, जबकि यहां पर अनंत से कोई एकांक धन आवेश हम लेकर आएंगे। अब और बात करते हैं कि एक होता है आपका कि एमीटर और दूसरा दो उपकरण है, उसको भी देख लेते हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते रहे हैं, पूछ सकते हैं वो कि एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एमीटर क्या है, एमीटर किसे कहते हैं, एमीटर किसे कहते हैं। तो एमीटर क्या होगा कि किसी भी परिपथ में धारा का मापन करने वाला जो यंत्र होता है, जो उपकरण होता है, जिसके द्वारा हम किसी भी विद्युत परिपथ में किसका मापन करते हैं, विद्युत परिपथ में धारा का जो मापन करते हैं, धारा का मापन करने वाला जो यंत्र होगा, जो उपकरण होगा, वो हमारा क्या कहलाता है, एमीटर कहलाता है। तो इसको यदि हम लिखें तो बताता हूं मैं भी कि एमीटर धारा को मापन करने वाला यंत्र है। इसको सदैव हम परिपथ में एक क्रम होता है जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और इसका जो प्रतिरोध होता है वो अल्प होता है। इसका प्रतिरोध कैसा होता है, अल्प होता है। और एक आदर्श जो एमीटर होता है, आइडियल एमीटर जो होता है,
उस आइडियल आदर्श जो एमीटर है उसका जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। क्या होता है? उसका प्रतिरोध शून्य होता है। तो इसकी परिभाषा यदि लिखें तो क्या हो जाएगी? विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाला यंत्र धारा को मापने वाला यंत्र एमीटर कहलाता है। धारा को मापने वाला यंत्र एमीटर कहलाता है। और इसको किस क्रम में लगाते हैं? इसको लगाया जाता है सदैव कौन से क्रम में? इसे श्रेणी क्रम में लगाते हैं। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। श्रेणी क्रम में लगाते हैं। श्रेणी क्रम में लगाते हैं। इसका प्रतिरोध अल्प होता है। इसका प्रतिरोध कैसा होता है? अल्प होता है। इसका मतलब धारा के मार्ग में बाधा बहुत ही कम उत्पन्न करता है, अल्प होता है। और आदर्श जो एमीटर होता है उस आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? शून्य होता है। तो ये था हमारा एमीटर जो धारा का क्या करेगा? किसी विद्युत परिपथ में मापन करेगा। उसके बाद आता है हमारा एक वोल्ट मीटर। क्या होता है? एक वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर क्या होगा? वोल्ट मीटर क्या होगा कि विद्युत परिपथ में किसका मापन करेगा? विभवांतर का मापन करने वाला यंत्र। किसी परिपथ में विभवांतर का मापन करने वाला यंत्र क्या होता है? वोल्टमीटर होता है। अब इसकी बात करें, उसे हमने किस क्रम में लगाया था? श्रेणी क्रम में लगाया था। इसे हम किस क्रम में लगाएंगे? इसे समांतर क्रम में लगाते हैं। समांतर क्रम में, जिसको हम पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, इसको समांतर या पार्श्व क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में लगाते हैं? पार्श्व क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। और इसका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध कैसा होता है? इसका प्रतिरोध उच्च होता है। प्रतिरोध कैसा होता है? उच्च होता है, अधिक होता है प्रतिरोध। और एक बात और लिख लें कि तो फिर आदर्श का क्या हो जाएगा? जो आदर्श वोल्टमीटर है, उस आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? आदर्श जो हमारा वोल्टमीटर है उसका प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। तो ये था हमारा एमीटर, वोल्टमीटर, विद्युत विभव और विभवांतर। यहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, या तो विभव की परिभाषा पूछी जाए या विभवांतर की परिभाषा पूछी जाए, मात्रक भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो यहां तक आपको अच्छे से इनको तैयार करना है। इसके आधार पर एक एक जो आंसर आपके जो ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो अंकित क्वेश्चन है, अंकित जो पर्सन है, उन पर भी फोकस करना है। मैं कल करवाऊंगा दोनों ही क्वेश्चन, एक धारा का करवाऊंगा और एक विभव और विभवांतर से संबंधित कोई क्वेश्चन, उसको भी हम लेकर आएंगे। तो ये यहां तक हम धीरे धीरे हमारी इसी सीरीज को आगे बढ़ाते चलेंगे, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो इस पर पूर्ण रूप से फोकस करना है। अब इस चैनल को
सब्सक्राइब तो करना ही करना है, लाइक जरूर, कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिए। जितने ज्यादा आपके कमेंट आएंगे, और पुराने बच्चे, वैभव से मैं कहूंगा, अंश है, और भी जो बच्चे देख रहे हैं वो भी बच्चे लगातार इस पर कमेंट जरूर करें। कमेंट से पता चलता है कि बच्चे वास्तव में इस वीडियो उन तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। तो इसको भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब आप लगातार करते रहिए, ताकि इस चीज को हम लगातार एक मोटिवेशन के रूप में आगे बढ़ते रहें और हम अपने और प्रयास अधिक करते रहें। तो सब्सक्राइब भी करते रहें, शेयर वगैरह भी करते रहें, कमेंट जरूर करें, और ये तमाम बातें। तो यहां तक आज हमने देखा, कल हम आगे के इसके पार्ट को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।